हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डीएवी क्लास 8 साइंस के चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप इसी तरह के वीडियो और भी चाहते हैं कि मैं बाकी चैप्टर के भी वीडियो जल्दी से जल्दी बनाऊं, इसके लिए आप कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। डियर स्टूडेंट, आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, what is the basis of classifying element into metal and non-metal? atomic number, physical and chemical properties, density, melting point। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर नोन एट प्रेजेंट? हमें कितने एलिमेंट का पता है? तो इसका आंसर होगा 118। क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर फोर है, विच मेटल अकर इन नेचर इन देयर नेटिव स्टेट? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, गोल्ड एंड सिल्वर। क्वेश्चन नंबर फाइव है, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन द फ्री स्टेट इन द एटमॉस्फेयर? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, व्हाट इज एन और का क्या मतलब है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, ए मिनरल फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। क्वेश्चन नंबर सेवन है, विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइट और? कौन सा मेटल बॉक्साइट और से निकाला जाता है? तो वो है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर एट है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम एन और कॉल्ड? तो इसका जो सही है वो है कंसंट्रेशन। क्वेश्चन नंबर नाइन है, विच स्टेप इज मेटलर्जी इन्वॉल्व ट्रीटिंग द ओर टू गेट द मेटल इन इट्स फ्री स्टेट? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिडक्शन। क्वेश्चन नंबर टेन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल कॉल्ड? तो इसका जो सही आंसर है वो है रिफाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच मेटल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सा मेटल रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, मरकरी। क्वेश्चन नंबर 12 है, विच नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? इनमें से सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किस मेटल का है? तो ये है आयरन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच नॉन मेटल हैज़ ए वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डायमंड। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हैव लो डेंसिटी? लो डेंसिटी किसकी होती है? तो इसका आंसर होगा सोडियम। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच नॉन मेटल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? तो वो है डायमंड। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच प्रॉपर्टी अलाउज मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स? तो इसका जो आंसर है वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच मेटल इज द मोस्ट डक्टाइल? इनमें से कौन सा सबसे डक्टाइल है? तो इसका जो आंसर है वो है गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल अलाउज देम टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डक्टिलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? तो वो है सिल्वर। क्वेश्चन नंबर 21 है, विच नॉन मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इनमें से कौन सा नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 22, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल प्रोड्यूसेस ए रिंगिंग साउंड व्हेन स्टक? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट इज लस्ट्रस? तो इसका जो सही आंसर है वो है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 24, विच मेटल इज एन एक्सेप्शन टू द हार्डनेस प्रॉपर्टीज? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 25, विच नॉन मेटल इज ब्रिटल एंड ब्रेक्स इनटू पीसेस व्हेन हैमर्ड? तो इसका जो आंसर है वो है सी, सल्फर। क्वेश्चन नंबर 26,
व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म्ड व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैसा बनता है, तो वो बनता है बेसिक। क्वेश्चन नंबर 27, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28, विच मेटल रिएक्ट विग्रेसली विद वाटर, तो इसका जो सही आंसर है वो है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 29, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, तो इसका आंसर है सी, गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 30, विच गैस इज लिबरेटेड व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड्स, तो इसका सही आंसर है बी, हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 31, विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसका जो सही आंसर है वो है कॉपर। क्वेश्चन नंबर 32, विच नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, तो ये सभी करते हैं, तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 33, विच मेटल रिएक्ट विद एल्कलीज टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 34, विच मेटल इज मोस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, इनमें से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सी है, तो वो है पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज, सबसे कम रिएक्टिव कौन सा है, तो वो है प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन अकर्स व्हेन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन, तो ये कौन सी है, इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच मेटल कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसका है सी, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 38 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या कलर होता है, तो वो होता है ब्लू। क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन, तो इसका आंसर आएगा कलरलेस। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच मेटल डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, तो इसका आंसर होगा कॉपर। क्वेश्चन नंबर 41 है, विच मेटल आर कॉल नोबल मेटल, इनमें से कौन सी मेटल को नोबल मेटल कहेंगे, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 42, वाई आर नोबल मेटल्स यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, तो इसका आंसर होगा बी, दे आर नॉन रिएक्टिव एंड रिटेन लस्टर। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्हाट इज द प्योरिटी ऑफ 24 कैरेट गोल्ड, तो क्या प्योरिटी होती है, वो होती है 100%। क्वेश्चन नंबर 44, विच मेटल इज यूज्ड फॉर प्लेटिंग अदर मेटल्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 45 है, विच मेटल इज यूज्ड इन डेंटिस्ट्री एंड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी, प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 46 है, विच मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज, तो इसका जो सही आंसर है वो है एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 47 है, विच अलॉय इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एंड कटलरी, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्टेनलेस स्टील। क्वेश्चन नंबर 48 है, विच नॉन मेटल इज यूज्ड इन मैचबॉक इंडस्ट्रीज, तो इसका जो सही आंसर है वो है फॉस्फोरस। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच नॉन मेटल इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग बींग्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 50 है, विच फॉर्म ऑफ कार्बन इज यूज्ड इन पेंसिल्स, तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्रेफाइट। तो डियर स्टूडेंट, हमारा वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस चाहते हो तो जल्दी से आप कमेंट कीजिए, मैं भी जल्दी से कोशिश करूँगा कि वीडियोस और बना सकूँ। तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।